हेलो फ्रेंड्स, मैं सूर्यप्रकाश शुक्ला आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल एसबीए क्लासेस पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं आप लोगों को मैथ पढ़ाता हूं और विवेक सर आप लोगों को पॉलिटी पढ़ाते हैं। विवेक सर थोड़ा इस समय एक्टिव नहीं है, तो उनको इसीलिए प्रॉब्लम हो रही है। तो इनको प्रॉब्लम हो रही है, थोड़ा इस समय दिक्कत है, थोड़ा बिजी चल रहे हैं, तो इसी वजह से आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड नहीं करा पा रहे हैं हम लोग। और कोशिश करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को क्लासेस प्रोवाइड कराया जाए और आप लोग हमसे ऑफलाइन ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने की कोशिश करिए, जिससे कि हम आप लोगों को अच्छा बेहतर रिस्पांस दे पाएँ और अच्छे से काम करें। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आज हम उपस्थित हुए हैं आप लोगों के सामने। और हमारी पहली क्लास में हमने आप लोगों को परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे चेंज किया जाता है या फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज किया जाता है, ये सब हमने आप लोगों को बता रखा है। ठीक, तो ये हमने आप लोगों को बता रखा है। तो आज हम क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को बताएंगे कि आपको कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो आइए सबसे पहले सीधे हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। पहला टॉपिक हमारा क्या था? परसेंटेज। टॉपिक हमारा है परसेंटेज, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिशत। इसी से, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि प्रतिशत जो है किसी भी टॉपिक का बैकबोन होता है। अगर आपको परसेंटेज अच्छे से समझ में आ गया, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, तो जब आप परसेंटेज अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप फिर प्रॉफिट एंड लॉस में आपको दिक्कत होगी, वहीं से आप मिक्सर एंड एलिगेशन में दिक्कत होगी। और यहाँ पर हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करेंगे कि रेशियो मेथड से बताया जाए, बिना किसी फार्मूले के टेक्निक बताई जाए। क्योंकि फार्मूला जब रट लेते हैं आप तो एग्ज़ाम में सब कुछ तो याद आता है, लेकिन फार्मूला याद नहीं आता कभी भी। ये बात आप सभी लोग जानते हैं कि फार्मूला कभी भी याद नहीं आता एग्ज़ाम में। तो इसलिए टेक्निक पे ध्यान देना है हमको यहाँ पर, और कैसे हम उसको सॉल्व करते हैं उस पर ध्यान देना। तो इन्हीं सब चीज़ों को परसेंटेज आज आप हम लोगों को पढ़ाएंगे और क्वेश्चन के माध्यम से आप लोगों को हम बताएंगे। और आप लोग सभी लोग जानते हैं कि क्या होता है कि कंपटीशन में टाइम मैनेजमेंट काफ़ी मायने रखता है। तो टाइम मैनेजमेंट जब होता है, जो टाइम अगर आप कंपटीशन में अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं कर पाते, तो अगर टाइम मैनेजमेंट आप नहीं कर पाते तो फिर आप सिलेक्शन के चांसेस आपके कम हो जाते हैं। क्योंकि कंपटीशन में टाइम मैनेजमेंट बहुत मायने रखता है। क्योंकि आपको एसएससी एग्जाम चाहे ले लीजिए, आप जैसे प्री ले लीजिए, तो वहाँ पे आपको 36 सेकंड एक क्वेश्चन पे मिलता है। और आप चाहे जितने बड़े मैथमेटिशियन हो, 36 सेकंड में आपको क्वेश्चन लगाने के लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ मैं आप लोगों को आज शुरुआत करता हूं, और मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों को एक बेहतरीन टेक्निक से पढ़ाया जाए। और जब टेक्निक आप लोगों को पता होगी, तो अगर आपको मान लीजिए कि फार्मूला याद नहीं भी आता है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। और कंपटीशन की तैयारी करें तो आपको क्वेश्चन को टाइम के अकॉर्डिंग सेट करना है, ना कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग समय के अकॉर्डिंग क्वेश्चन को आपको करना है। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि एसएससी का एग्ज़ाम हो चाहे जो एग्ज़ाम हो, आपको टाइम बहुत कम मिलता है और उतनी ही टाइम में आपको क्वेश्चन करना रहता है। तो एसएससी में क्या होता है कि आपको विदिन 36 सेकंड प्री में आपको क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। जहाँ के हालांकि हम अगर परसेंटेज का वेटेज देखें, तो परसेंटेज का वेटेज अगर हम आपको पहली क्लास में भी बता चुके हैं, यहाँ पर भी बता चुके हैं कि अगर आप प्री में जाएंगे एसएससी के, तो 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को तो मिलेंगे ही मिलेंगे 25 से। यही अगर आप मेंस में चले जाएंगे, तो आपको 9 से 10 क्वेश्चन मेंस में देखने को मिलेंगे परसेंटेज से। ठीक है, तो आप वेटेज इसका देखना, कितना वेटेज, 10 क्वेश्चन का मतलब हो गया 20 नंबर। ठीक है, तो 20 नंबर का किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत मायने रखते हैं। तो परसेंटेज का वेटेज भी काफ़ी अच्छा है, और इसके माध्यम से हम मतलब जैसे प्रॉफिट एंड लॉस है हमारा, या हमारा मिक्सर एंड एलिगेशन है, उसको भी अगर हमको सॉल्व करना है तो अच्छे से सॉल्व करना है। तो आइए क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तो आज हम क्वेश्चन पे चलते हैं पहले। पहले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। क्वेश्चन मुझे देखना पड़ेगा फ़ोन से। पहला क्वेश्चन हमारा है
यदि किसी संख्या का, पहला क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 58 सही 1/3%, 58 सही 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है, उस संख्या से घटाया जाता है, तो हमें 640 प्राप्त होता है। मूल संख्या का, तो मूल संख्या का 131 सही 1/4% की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, यानी 31 से 1/4% आपको ज्ञात करना है। देखिए क्वेश्चन, तो क्वेश्चन हमने नोट कर लिया है पहला। सर जी ब्लर तो नहीं हो रहा, चल रहा है ठीक ठाक वीडियो? टेक्निकल टीम को बुलाइए थोड़ा देखें, ब्लर तो नहीं हो रहा, ठीक चल रहा है? चलिए ठीक। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, सर ब्लैक वाला मार्कर, तो पहला क्वेश्चन है ये। तो पहला क्वेश्चन आप लोग, अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यदि किसी संख्या का 58 से 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है, तो हमें 640 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या का 131 से 1/4% हमको ज्ञात करना है। तो ये देखते हैं इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले क्या दिया हुआ है, 58 से 1/3%। तो अब सबसे पहले हमको इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। तो हमको ये नहीं करना कि पहले इसको ऐसे करें और इसको मल्टीप्लाई करें, फिर इसको पहले विषम भिन्न में चेंज करें, फिर उसको 100 से डिवाइड करके उसकी वैल्यू निकालें। नहीं, हमको ऐसा नहीं करना। हमको क्या करना है कि हमने बेसिक वैल्यू जो आपको बता रखी है वहाँ से सॉल्व करना है हमको। तो देखिए पहले अगर हम इसको ब्रेक करें 58 से 1/3% को, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 50% प्लस 8 से ही 1/3%, इसको लिख सकते हैं ना ऐसे। इसको ऐसे लिख, तो 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 है, आप लोगों को पता है, प्लस 8 से 1/3% की वैल्यू क्या हमने बेसिक वैल्यूज़ में आपको बता रखा है। बार बार आपको नहीं बताऊंगा, बेसिक वैल्यूज आपने अगर पहली क्लास देखी होगी अच्छे से, तो उसमें आपको पता है कि 8 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है, 1/12। तो समझ में आ रहा ना, तो ये 1/12 हो गया। तो अब क्या करना है, हम इसको जोड़ लेते हैं। तो इसको जब हम जोड़ेंगे तो आ जाएगा 7/12, मतलब 7/12। तो हमारे 58 से 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होगी, 7/12। ठीक। तो अब क्या कह रहा है कि यदि किसी संख्या का उस 58 से 1/3% उस संख्या से घटाया जाए, यानी 12 का अगर आप 58 से 1/3% निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। 12 का जब आप 58 से 1/3% निकालेंगे तो 7 आएगा। तो अब हम क्या करते हैं कि जब किसी संख्या का 58 से 1/3% उस संख्या से घटाया जाता है तो हमें 640 प्राप्त होता है। तो हमारी मेन संख्या क्या है, 12, और 12 का जब हम इतना 58 से 1/3% निकालेंगे तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो अब क्या करना है, जब 12 से 7 घटाया जाता है तो हमें 640 प्राप्त होता है। देखिए 12 से जब हम 7 को घटाएंगे तो ये हमारी मेन संख्या है और इतना हमको घटाना है। तो 12 से 7 जब हम घटाएंगे तो कितना हमें मिलता है, 640। तो अगर हम देखिए यहाँ पे देखेंगे कि 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 640। 5 यूनिट की वैल्यू 640 है। तो अगर यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालना चाहें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ जाएगी, 128। कितनी है, आप इसको डिवाइड कर लीजिए, कितनी आ जाएगी, 128। 28 पंचे 140, 100 पंचे 500, यानी 500 प्लस 140 640। ठीक। तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू आ गई 128, तो हमें 12 की वैल्यू निकालनी है। हमारी मेन संख्या कितने यूनिट है, 12 यूनिट। तो हमारी संख्या कितनी आ जाएगी, 12 गुणे 128। ये हो गई हमारी संख्या, मूल संख्या। अब हमें क्या करना है कि मूल संख्या का 131 से 1/4% ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले हमारे पास समस्या है कि हम 131 से 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू ज्ञात करें। तो उसके लिए देखिए इसको हम कैसे करेंगे, मूल संख्या इतनी है तो इसको हम कैसे करेंगे कि
तो देखिए, तो मूल संख्या कितनी आ गई, 12 गुणे 128। तो अब हमें क्या करना है कि 131 से ही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकालनी। तो अब 131 से ही 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू कैसे निकालेंगे, हम इसको लिखेंगे 100% प्लस 31 सही 1/4%। अभी हम इसको और ब्रेक कर सकते हैं, क्योंकि 31 से 1/4% की तो हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता नहीं है डायरेक्ट, तो हम लेकिन इसको हम ब्रेक करके निकाल सकते हैं। कैसे ब्रेक करके निकाल सकते हैं, देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको हम अभी इसको लिख सकते हैं 100% प्लस 25% प्लस 6 सही 1/4%। अब इसको, अब हमें इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, इसकी भी वैल्यू पता है, तो हम 131 से 1/4% की फ्रैक्शन वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को। तो इस तरीके से आपको निकालना है, ना कि इसको पहले विषम भिन्न में बनाओ, फिर उसको 100 से मल्टीप्लाई करो तब वैल्यू निकालो, ऐसा नहीं करना आपको। ठीक है, तब देखिए अब इसको 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, सॉरी 100% क्या होता है 1, प्लस 25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/4, प्लस 6.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या, सॉरी 6 पॉइंट, इसको अगर आप डेसिमल में चेंज करेंगे तो कितना होगा 6.25। तो 6.25 ऑलरेडी हमने आप लोगों को रटा रखा है कि 1/16 होता है, 1/16। तो अब इसको देखिए, इसको जब हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4 एकम 4 1 5/4 ये हो जाएगा, प्लस 1/16। और जब इसको 5/4 को 1/16 में ऐड करेंगे तो 4 चौक 16 यानी 5 चौक 20 1 21/16, ये कितना आ जाएगा 21/16। आप लोग देख एक बार में देखिए कैसे जोड़ा, 4 एकम 4 प्लस 1 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5/4 डायरेक्ट निकालना, प्लस 1/16। अब देखिए जोड़, फिर आपको, अब आप देखिए, अब आपको क्या करना, देखिए 4 चौक 16 यानी 5 चौको 20 ही हो जाएगा, 20 प्लस 1 कितना हो जाएगा 21/16। तो इस तरीके से आपको डायरेक्ट निकालना, यानी पहले इसको 4 चौक 16 करो, 5 चौको 20 नहीं। आप लोग कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप लोगों को मतलब डायरेक्ट निकालना है। तो डायरेक्ट कैसे निकालेंगे, 4 चौक 16, इसका मतलब हमको पता है 5 चौको 20 यहाँ हो जाएगा, 20 में 1 ऐड करेंगे तो कितना जाएगा 21/16। तो यानी 131 से ही 1/4% की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21/16। समझ में आ रहा है ना। जिसको कोई दिक्कत होगी पूछ सकता है, जिसको कोई दिक्कत होगी डायरेक्ट पूछ सकता है, मैं फिर से दोबारा बताऊंगा और इससे आसानी से कोई नहीं समझाएगा, आपको ध्यान रखना। आइए, तो कितनी आ गई, हम क्या आ गई 131 से 1/4% की वैल्यू आ गई कितनी 21/16। मूल संख्या ये है, इसका 21/16 निकालना है। 16 8 128, 12 8 96, 96 में जब ये कितना आ जाएगा 96 गुणे 21, तो ये कितना आ जाएगा, अब इसको आप निकाल लेंगे, 21 छक्का 126 का 6 कितना आएगा 12, 21 9 189 12 201, यानी ये 2016। मूल संख्या का 131 से 1/4% कितना आ जाएगा 2016। फाइनली डन। तो ऐसे आप लोगों को सॉल्व करना है, 100 से मल्टीप्लाई नहीं करनी, ना डिवाइड करना है, डायरेक्ट आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ निकालना, फ्रैक्शन वैल्यूज़ पे। इसीलिए हमने मेन आपको जो बेसिक वैल्यूज़ हैं हमने आपको लर्न करा रखी हैं, और उन्हीं बेसिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप देखिए, अब मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि बेसिक वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग आप लोगों को मैं बता रहा हूँ। तो उसी तरीके जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे ही आप लोगों को करना है और अच्छे तरीके से पढ़ना है हमारी क्लासेस को, और हम यही कोशिश करेंगे कि आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट दें। क्योंकि होता क्या है कि आप लोग जैसे कोचिंग में जाते हैं तो आपको इजी क्वेश्चन करा दिए जाते हैं, आप भी खुश हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, टीचर भी खुश हमने क्वेश्चंस करवा दिए, लेकिन उस लड़के को ये नहीं पता कि हमारा एग्ज़ाम का वास्तव में पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम का स्टैंडर्ड क्या है। तो हम यहाँ पे ये कोशिश करेंगे कि आपको एग्ज़ाम ओरिएंटेड अप्रोच के साथ आप लोगों को बताया जाए, और एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आए हुए हैं प्रीवियस ईयर आप उठा के देखिएगा। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2019 में एसएससी के प्री में पूछा गया है, आप प्रीवियस ईयर उठा के देखिएगा, एसएससी 2019 प्री में पूछा गया है। ठीक है, तो ये होता है। तो आप लोगों को क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करना है, और ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को कराएंगे जो क्वेश्चंस वास्तव में एग्ज़ाम के अकॉर्डिंग इम्पॉर्टेंट हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को हमको सॉल्व करना है, बाकी हमें कुछ नहीं करना। ठीक है, समझ में आया ना। तो पहला क्वेश्चन हमारा डन हुआ फाइनली। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आज क्लास थोड़ा
छोटी रहेगी, क्योंकि आज समय काफ़ी हो गया था मुझे पढ़ाने में। आज पढ़ा के मैं देर से यहाँ पे पहुँचा, क्योंकि मुझे और भी पढ़ाना रहता है। तो मैं आज पढ़ा के, हो सकता है कि कल से और देर हो जाए, क्योंकि और भी पढ़ाना है। तो अब थोड़ा आपको टाइम मैनेजमेंट करना है। और अगर आप लोग ऑफलाइन जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर आपको हर जगह पे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हर जगह पे हमारा नंबर आपको प्रोवाइड है, और वहाँ से आप जुड़ सकते हैं हमसे और एक बेहतरीन तरीके से मैथ्स पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहा है, यदि किसी संख्या के, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कहता है, यदि 50% ऑफ x माइनस वाई, यदि 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर 40% ऑफ x प्लस वाई, बराबर 40% ऑफ x प्लस वाई, 40% ऑफ x प्लस वाई, तो फिर x का कितना प्रतिशत y है? तो x का कितना प्रतिशत y है? ठीक है, तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, सेकंड क्वेश्चन पे। सेकंड क्वेश्चन आप लोगों को देख लीजिए। क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, पढ़िए कि यदि 50% ऑफ x माइनस वाई बराबर 40% ऑफ x प्लस वाई, तो x का कितना प्रतिशत y? अब इसको सॉल्व तो आप कर सकते हैं, सॉल्व तो इसको कोई भी कर सकता है, लेकिन आप उस टाइम के अकॉर्डिंग, उतने टाइम में कौन सॉल्व कर सकता है, तो हम आपको टाइम के अकॉर्डिंग सॉल्व करना बताएंगे। ठीक है, देखिए 50% ऑफ x प्लस वाई, तो पहले आप ये नहीं लिखना, आपको कि 50% ऑफ, तो इसको 50/100 लिखो, फिर x माइनस वाई लिखो बराबर 40/100 बराबर ऑफ x प्लस वाई लिखो। ये नहीं करना, आप पहले ये लिखो कि 50/100 ऑफ x माइनस वाई बराबर 40/100 इंटू 40/100 ऑफ x प्लस वाई। ये आपको नहीं लिखना, ठीक है, ये आपको नहीं लिखना है, ये आपको बिल्कुल नहीं लिखना इतना लंबा, क्योंकि ऐसा तो सब करेंगे। आपको क्या करना है, डायरेक्ट करना है। डायरेक्ट कैसे करना है, x माइनस वाई एक्स प्लस वाई, तो क्या करना है, x माइनस वाई बटे x प्लस वाई ऐसे लिखो और इसको उल्टा कर दो। 40% दोनों तरफ है, अपने आप कैंसिल आउट हो जाएगा, एक जीरो कट जाएगा, यानी 4/5 कितना आ जाएगा, 4/5 खत्म। x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई कितना आ जाएगा, 4/5, बस खत्म। यानी x माइनस वाई कितना है, 4/5, एक्स प्लस वाई कितना है, 5। तो अब क्या करेंगे, अब आपको फिर भी और एक चीज़ आपको फिर नहीं करने की, 5x, पहले इसको मल्टीप्लाई करो, ऐसे कैंची गुणा नहीं करना। 5x माइनस 5y बराबर 4x प्लस 4y। अब इसको इधर लेके आओ, इसको इधर लेके जाओ y को, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा, तो ऐसे आपको नहीं करना, ठीक है, ऐसे आपको नहीं करना, ऐसे आपको नहीं करना, इसको डायरेक्ट आपको कंपाउंडो डिविडेंडो लगाना है। कंपाउंडो डिविडेंडो कैसे लगता है, x माइनस एक्स बटे वाई कितना आ जाएगा, अंश और हर को जोड़ लीजिए, 5 4 9 बटे अंश माइनस हर को जोड़ लीजिए, घटा लीजिए, तो डायरेक्ट कंपाउंडो डिविडेंडो रूल से x बटे वाई कितना आ गया, 9। तो अब भाई x का कितना प्रतिशत y है, तो y कितना हो गया 1, x कितना हो गया 9। अब क्या पूछा है, वो x का कितना प्रतिशत y है, तो कितना प्रतिशत y है, 1/9y है, ठीक है, 1/9y है। तो 1/9 जब y है, तो इसका मतलब हमने 1/9 की आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ भी याद करा रखी है, चाहे आप उस तरीके से कर लीजिए, चाहे आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। हम तो आपको कभी ये नहीं सजेस्ट नहीं देंगे कि आप 100 से मल्टीप्लाई करके फिर लिखें, हम यही सजेस्ट देंगे 1/9 आपको पता है, 1/9 की फ्रैक्शन वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू क्या होती है, 11 सही 1/9%, खत्म। तो इस तरीके से आपको करना है, डायरेक्ट करना सीखिए आप लोग, क्योंकि कंपटीशन में जब तक आप डायरेक्ट नहीं करेंगे तब तक आपसे कुछ नहीं होने वाला, फिर आप हमेशा पीछे रहेंगे। अगर आप सब बच्चों के तरीके से आप करने लगे तो फिर आप हमेशा पीछे रहेंगे। इसलिए हम यही कोशिश करते हैं कि आप लोगों को डायरेक्ट शॉर्टकट बताया जाए, तो इससे अच्छा डायरेक्ट शॉर्टकट आपको कोई नहीं मिल सकता। तो इसलिए इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक। इसको बोलते हैं कंपाउंडो डिविडेंडो रूल,
आप लोग जानते हैं, जो नहीं जानते हैं वो सुन लें कि कंपाउंड डिविडेंड अगर x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई दिया है तो हमको डायरेक्ट x माइनस वाई अगर सॉरी x बटे वाई निकालना है तो अंश और हर को जोड़ के अंश में लिख दीजिए, और अगर y निकालना है तो 5 माइनस वाई को सॉरी अंश और हर को घटा के यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, ये होता है कंपाउंड डिविडेंड रूल। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। कंपाउंड डिविडेंड रूल आप लोग नहीं जो लोग जानते हैं वो तो ठीक है, जो लोग नहीं जानते वो लोग जान लें। ठीक, कि अगर x माइनस फिर से वही x माइनस वाई बटे एक्स प्लस वाई दिया है तो आपको x बटे वाई की डायरेक्ट वैल्यू कैसे निकालनी है। ठीक है, नोट करिए। नोट किए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और संभवतः ये मेरी लास्ट क्लास होगी, सॉरी संभवतः मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, संभवतः ये मेरा लास्ट क्वेश्चन हो, क्योंकि आज समय काफ़ी हो गया और यहाँ से जाके फिर खाना भी बनाना रहता है और कुछ पढ़ना भी है, क्योंकि हमारा भी रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 लगा हुआ है। यहाँ पे रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 2 लगा हुआ है तो उसकी भी हमें प्रिपरेशन करनी है। तो संभवतः ये मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा और फिर कोशिश करेंगे कि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अब कल से टाइम ऐसे मैनेज करना है कि आप लोगों को थोड़ा बड़ी क्लास प्रोवाइड कराई जाए। ठीक है, तो आज संभवतः ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है। और असल में दिक्कत क्या है कि क्वेश्चन लिखने में काफ़ी समय चला जाता है तो हम ज़्यादा क्वेश्चन आप लोगों को नहीं करा पाते हैं। तो अब ऐसा करते हैं कि अब थोड़ा बहुत टाइम मैनेजमेंट करते हैं और कोशिश करेंगे कि आप लोगों को थोड़ी बड़ी क्लास प्रोवाइड कराया जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एक थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन करवाते हैं। देखिए, अच्छे लेवल का क्वेश्चन एक आपको करवाते हैं। देखिए, ये एसएससी सीजीएल मेंस में पूछा गया, मेंस का क्वेश्चन आपको करवाते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस का क्वेश्चन आप लोगों को करवाते हैं। क्या एक छात्र को एक संख्या का एक संख्या का 239.28% निकालने के लिए कहा गया। निकालने के लिए कहा गया और उसमें 6450 में जोड़ने के बाद और उसमें 6450 जोड़ने के बाद उसका परिणाम 50,000 आया। उसका परिणाम 50,000 आया, लेकिन उसने गलती से संख्या को उसके वास्तविक मान से वास्तविक मान से 13.3% कम लिया। कितना लिया? कम लिया। संख्या का 42 सही 6/7% कितना होगा? मेंस, एसएससी मेंस। एसएससी मेंस का पूछा हुआ ये क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन देखिए।
ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है, ये मेंस का क्वेश्चन है। आप लोग देखिए कि एक छात्र को एक संख्या का 242.28% निकालने के लिए बोला जाता है, ठीक है। तो जब बोला जाता है तो क्या करता है, और उसमें जब 6450 जोड़ा जाता है तो उसका परिणाम 50,000 आ जाता है। लेकिन उसने किया क्या, लेकिन उसने गलती से संख्या को उसके वास्तविक मान से 13.1/3% कम ले लिया। तो संख्या का 42.6/7% कितना होगा, ये आप लोगों को निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में पूछा गया है, थोड़े अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, एसएससी मेंस में पूछा गया है। तो आपको लगाना, ये नहीं कि हर एक क्वेश्चन आपको 20 सेकंड में सॉल्व करना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे हो जो आपको 1 मिनट भी ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपका 2 मिनट भी ले सकते हैं, कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि हो सकता है आपसे हो ही ना। और कुछ क्वेश्चंस क्या होता है कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो बस 20 सेकंड में हो सकते हैं, ठीक है। तो यही सब बातें हैं कि आप लोगों को करना है, टाइम मैनेजमेंट करना है अच्छे तरीके से, ठीक। तो आइए अब इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, और मैं बार बार यही बताता हूँ कि मैं भी आप लोगों की तरह एक कंपटीटर हूँ। अगर कोई गलती हो जाती है तो उसको आप लोग थोड़ा इग्नोर करिएगा, क्योंकि अभी कंपटीटर है, हम लोग भी तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो आइए इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्या कहा है कि एक संख्या, छात्र को एक संख्या का इतना निकालने को कहा गया। तो सबसे पहले हमारे पास दिक्कत क्या है कि सबसे पहले हम इसकी फ्रैक्शन वैल्यू ढूंढें। तो सबसे हमने आपको फ्रैक्शन वैल्यूज़ को निकालना सिखा रखा है पिछले वाले क्वेश्चन में। तो इसकी हम अगर फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो इसकी अगर हमको फ्रैक्शन वैल्यू निकालने, तो देखिए कैसे निकालेंगे इसकी हम फ्रैक्शन वैल्यू। देखिए 242.28%। अब इसकी सबसे पहले हमारे पास समस्या है कि इसकी पहले हमको फ्रैक्शन वैल्यू निकाली जाए। तो भैया इसको पहले, सबसे पहले इसको तोड़ मरोड़ के इसकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालो। तो कैसे तोड़ मरोड़ के निकालोगे, इसको हम लिख सकते हैं 200% लिख सकते हैं ना, ऐसे 200% प्लस 42.28% इसको लिख सकते हैं, ऐसे नहीं लिख सकते, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 242.28%। तो अब इसको फिर हम अभी इसको भी तोड़ मरोड़ और सकते हैं, क्योंकि 42.28% की तो हमको डायरेक्ट वैल्यू पता नहीं, तो इसको भी हमको तोड़ मरोड़ के लिखना पड़ेगा फिर। तो तोड़ मरोड़ के इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 25% प्लस 14.28% इसको लिख सकते हैं ना। तो अब आपके लिए आसान हो गया, क्योंकि 200% की भी फ्रैक्शन वैल्यू पता है, 25% की भी फ्रैक्शन वैल्यू पता है, और 14.28% की भी फ्रैक्शन वैल्यू पता है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं। इससे बेहतरीन तरीके से आप लोगों को कोई नहीं समझाएगा, ध्यान रखिएगा। तो देखिए 200% की वैल्यू कितनी होती है, 2 प्लस 25% की वैल्यू कितनी होती है, 25% की वैल्यू 1/4 प्लस 14.28% की भी फ्रैक्शन वैल्यू हमने आपको रटा रखी है भैया, रट लो, कह रहे हैं रट लो उनको, क्योंकि वहाँ से आपको क्वेश्चन ईजी बनेंगे। रट लो, 14.28% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 1/7 रटा रखी है, बार बार नहीं बताऊंगा। तो देखिए अब इसको क्या अभी जोड़ना बताया, 4 दूनी 8, 9/4 प्लस 1/7, 9/4 प्लस 1/7। अब ये कितना आ जाएगा, 7 9 63, 4 कम 4 63 4 67/28, कितना आ जाएगा 67/28, कितना आ जाएगा। तो यानी 239.28% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 67/28, कितनी आ गई 67/28। नोट करिए, तब ऊपर इरेज करना पड़ेगा, अब इसको इरेज करना पड़ेगा तभी बताएंगे ना क्वेश्चन। भैया मेंस लेवल का क्वेश्चन है, पहले पढ़िए, यहाँ पे लिखा है एसएससी मेंस। ये मेंस लेवल इतना आसान नहीं, हर व्यक्ति नहीं करेगा इसको एग्जाम में। और आप लोग ये जानते हैं कि 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हर एक व्यक्ति करता है, 20% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो 90% बच्चे करते हैं, और जो 20% होते हैं सिलेक्शन वही दिलाते हैं। 20% क्वेश्चन ही सिलेक्शन दिलाते हैं, क्योंकि 20% क्वेश्चंस को जो करेगा वही, उसी का बेड़ा पार होगा, ठीक है। थोड़ा इसको इरेज करना पड़ेगा कि कितनी आ गई, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई,
67/28 कितनी आ गई? 67/28। तो 239 इसकी वैल्यू कितनी आ गई? 67/28। अब आ जाओ, तेरी 67/28। विवेक चच्चू चिकन बन रहे हैं थोड़ा, अभी आप लोगों को क्लास मिलेगी। हाँ सर बिल्कुल, थोड़ा लुक में आइएगा जी, आइए। 67/28 तो क्या है उसको, क्या है, मान लीजिए मेन संख्या हमारी 28 है, तो उससे निकालने के लिए कितना कहा गया? 67। क्या अगर हम 28 का 239.28% निकालेंगे तो कितना आएगा? 67। और उसमें निकालने के लिए कहा गया, और उसमें 6450 जोड़ा। क्या जोड़ा? 6450 जोड़ने के बाद उसका परिणाम इतना आया। तो अगर हम इसमें एक एक एक्स चुपका लें तो कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना, कि मेन संख्या हमारी अगर 28 एक्स हो गई तो उसका इतना निकालेंगे तो 67 एक्स। तो क्या कहेंगे कि अगर 28 का इतना निकालने के लिए कहा गया और उसमें 6450 जोड़ा गया, यानी 67 एक्स प्लस 6450, क्या 67 एक्स प्लस एक संख्या का कहा गया और उसमें 6450 जोड़ने के बाद कितना आया? 50,000 आया। कितना आया? 50,000 आया। कितना आया? 50,000 आया। आइए, तो क्या हुआ कि 67 एक्स, अगर हम एक्स चुपका लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 67 एक्स प्लस, अब क्या कह रहा है, 6450 जोड़ने के बाद उसका परिणाम इतना आया, यानी 67 एक्स प्लस 6450 की वैल्यू 50,000 है। तो अब क्या करेंगे, तो हम इसको क्या करेंगे कि 67 एक्स की अगर हम वैल्यू निकालें, 67 एक्स की वैल्यू निकालें तो इसको घटाएंगे जब इधर हम 50,000 से 6450 जब हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 43,550। कितना देखिए, 450 यानी 550 इधर आएगा, 43 6 49 यानी 43,550 ही आ जाएगा। तो अगर 67 एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 43,550। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? इसको डायरेक्ट जब डिवाइड करेंगे तो 67 छक्का जाएगा। डायरेक्ट ट्रिक बता रहा हूँ, 67 छक्का कितना हो जाएगा? 67 छक्का जाएगा डायरेक्ट, 67 छक्का और फिर 5 बार जाएगा, 67 6 बार जाएगा, फिर 5 बार जाएगा, क्योंकि 7 5 35 से आपको याद रखना है कि 5 लास्ट में आना, यानी 5 बार ही जाएगा। ठीक है, तो तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 650। तो भैया हम लोग आप लोगों को तेज़ पढ़ा रहे हैं क्या? मेरे विवेक सर बता रहे हैं थोड़ा आप स्पीड में पढ़ा रहे हैं, तो इसको थोड़ा कम करिए। तो क्या थोड़ा, चलिए मैं आप लोगों को थोड़ा कोशिश करूँगा कि धीरे धीरे पढ़ाएँ, लेकिन अब क्या किया जाए कि क्वेश्चंस काफ़ी हैं, तो अगर हम धीरे धीरे पढ़ाएंगे तो फिर कोर्स को कंप्लीट नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 650। एक्स की वैल्यू आ गई 650। अब आइए, तो अगर हमारी एक्स की वैल्यू 650 आ गई तो हमारी संख्या कितनी आ गई? 650 गुणे 28। कितनी आ गई? 650 गुणे 28। लेकिन अब हुआ क्या? हुआ क्या कि उसको वास्तविक मान से इतना उसने कम लिया है, तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आई है वो इतनी कम आई है। तो 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? तो 13 सही एक इधर निकाल लीजिए, 13 सही 1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी? 2/15। कितना होगी? 2/15। तो यानी 2 इतना उसने, अगर संख्या 15 थी तो उसने 2 कम लिया, यानी उसने कितना लिया? 13। तो संख्या अगर 15 थी तो उसने कितना लिया? संख्या अगर 15 थी तो उसने लिया कितना? 13। तो हम 13 लेके हमारा 13 15 जो अगर हमारी मेन संख्या 15 थी तो उसने 2 कम लिया, यानी 13 लिया। तो अगर हमारी ये वैल्यू कितने यूनिट की आई है? ये वैल्यू हमारी आई है 13 यूनिट की। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये वैल्यू हमारी आई है 13 यूनिट की। तो हम इसको 13 यूनिट की वैल्यू अगर आएगी ये, तो इस 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 13 5 65 यानी 28 5 140 यानी 1400। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई? 1 यूनिट की वैल्यू आप लोगों को पता चल गई 1400 है। तो अगर हम 15 यूनिट की वैल्यू निकालेंगे तो 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? नहीं दिख रहा क्या? एक मिनट, कहाँ से नहीं दिख रहा ये? चलिए मैं इसको आप लोगों को फिर से बता देता हूँ। देखिए इधर देख लीजिए आप लोग, इधर देख लीजिए आप लोग, ये भी नहीं आ रहा का?
अब आ रहा है ना। देखिए 67x बराबर इतना, तो अब इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 43,550। तो अगर 67x की वैल्यू इतनी है तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x बराबर कितना आ जाएगा, इसको जब डिवाइड करेंगे तो 67 छक्का फिर 67 पंचे यानी 650, x बराबर 650 आ गई। तो अगर x बराबर 650 आ गया तो हमारी मेन संख्या कितनी हो जाएगी, 650 गुणे 28। लेकिन अभी हमने आप लोगों को बताया कि 13 सही 1/3% उसने कम लिया, यानी अगर मेन संख्या 15 थी तो उसने 2 कम लिया यानी 13 आया। तो यानी ये जो वैल्यू आई है 13 यूनिट की आई है। तो 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ से हम अगर निकालेंगे तो 13 पचे 65, 50 आ जाएगा, 28 पंचे 140 यानी 1400 आ जाएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू 1400 आ जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1400। ठीक, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 1400 आ गई यहाँ से, तो हमारे 15 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1400 गुणे 15, यानी मेन संख्या जो उसको लेना चाहिए था वो कितनी थी, 1400 गुणे 15। तो मेन संख्या उसको जो लेना चाहिए था उससे 1400 गुणे 15, लेकिन उसने लिया क्या, 650 गुणे 28। ठीक है, नोट करिए। थोड़ा सा और बचा है, बस ये मेरा लास्ट क्वेश्चन है, फिर आपको विवेक सर पॉलिटी पढ़ाएंगे। बाल बाल खींच के तैयार हुए हैं। नीचे जो लोग बैठे हैं नीचे और समझ में आ रहा ना, चलिए फाइनल करते हैं। तो हमें क्या कहें, मूल संख्या का 42 से 6/7%। तो 42 से 6/7% की अगर वैल्यू निकालनी है तो 1/7 हमने आप लोगों को 1/7 हमने आप लोगों को बता रखा है, 14 सही 2/7 होता है, बता रखा ना। तो उसका 3 गुना है ये, जब गुणा करेंगे आप 14 तियाँ 42, 2 तियाँ 6, यानी 42 सही 6/7 कितना है, 14 सही 2/7 का 3 गुना है, यानी कितनी हो जाएगी इसका 3/7। तो हमारी इसका कि मतलब हमारे मेन संख्या का हमें कितना निकालना है, 3/7, 7 दूनी 14, यानी आ जाएगा 200। तो यह कितना आ जाएगा, 9000। यानी फाइनली आंसर कितना आएगा, 9000 इस क्वेश्चन का आएगा। देखा आप लोगों ने कि मतलब मेंस लेवल का क्वेश्चन इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि आज हम लोग काफ़ी लेट हो गई, हमको पढ़ा के आने में दूसरी जगह से, तो फिर लेट हो गई। और आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं फिर। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमसे ऑफलाइन जुड़ने की कोशिश करें, क्योंकि ऑफलाइन आप जितना जब हमारे सामने बैठ कर आप लोग पढ़ेंगे तो आपका कंसंट्रेशन भी बनेगा, और जब कंसंट्रेशन बनेगा तो आप अच्छे से समझ पाएंगे उसको। तो इसी तरीके से बेहतरीन तरीके से मैथ्स पढ़ने के लिए आप हमसे जुड़ सकते हैं, और आपको नंबर भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और हर जगह आपको नंबर हमारा प्रोवाइड कराया जाएगा आप लोगों को। और इस देखिए कितना बड़ा क्वेश्चन था, कितनी आसानी से हमने उसको सॉल्व किया। अब आपको जब तक फ्रैक्शन वैल्यू नहीं पता होगी तो आप करते रहोगे। ठीक है, तो इसलिए आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। टाटा बाय बाय।